साल 2014 में एक व्यक्ति ने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसमें वो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों का ऑर्डर लेता था, चाहे वो ग्रॉसरी हो या वेजिटेबल्स। यहाँ तक कि वो लोगों के पार्सल्स, डॉक्यूमेंट्स, टिफ़िन ऑफिस पहुँचाना या किसी के कपड़े पे इस्त्री करवाने के लिए देना हो, ये सब काम वो सुबह से शाम तक करता था। लेकिन आज उसकी कंपनी की वैल्यूएशन $700 मिलियन से ज़्यादा की है। इंडियन रुपीज़ में देखा जाए तो 5,500 करोड़ रुपए से ऊपर। तो मैं बात कर रहा हूँ फेमस हाइपर लोकल ऐप बेस्ड सर्विस कंपनी डंजो के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे सिर्फ 7 सालों में डंजो मिलियन डॉलर कंपनी बन पाई है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आज डंजो इतनी बड़ी कंपनी बन पाई है, और शायद आप भी वो जानने के बाद अपने स्टार्टअप को आसानी से ग्रो कर पाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। कबीर बिस्वास, जो कि डंजो के फाउंडर हैं, इन्होंने साल 2014 में कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में कबीर खुद व्हाट्सएप के जरिए, लेकिन एक मिनट पहले ये तो जान लें कि आखिर कंपनी करती क्या है। तो चलिए उनके फाउंडर के मुंह से ही सुन लेते हैं इस बारे में। दो चीजें करते हैं, राइट। अगर आपके आसपास कोई दुकान है जिससे आपको कुछ खरीदना है, राइट, हम इन दुकानों के साथ काम करते हैं, उनकी इन्वेंट्री को हमारे ऐप पे लिस्ट करते हैं और आप उस दुकान से डायरेक्टली आइटम ऑर्डर कर सकते हैं और वो आइटम आपको 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आसपास कोई किराना स्टोर हो, कोई मीट स्टोर हो, कोई मेडिसिन दुकान हो, कोई पेट की सप्लाईज हो या फ्रूट्स वगैरह की दुकानें हो, राइट। इन सब दुकानों को हमने लिस्ट किया हुआ है, तो हमारे पास कुछ 15,000 स्टोर्स हैं जो लिस्टेड है। और आप उनसे डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं 8 शहरों में, और ये चीज़ें आपको सब कुछ 30 मिनट में डिलीवर हो जाएगी। तो ये हमारा प्राइमरी बिजनेस है। इसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स हो जाते हैं, राइट, जो बहुत जल्दी 30 मिनट में डिलीवर करते हैं। ये सेम डिलीवरी पार्टनर्स अब हमारे पास जो ये मर्चेंट हैं, उनके पास क्या बोलते हैं, दूसरे सोर्सेज से भी ऑर्डर आता है। तो अगर उनको फोन कॉल से ऑर्डर आया या टेक्स्ट पे ऑर्डर आया या व्हाट्सएप पे ऑर्डर आया, राइट, तो वो ये ऑर्डर डिलीवर करने के लिए डंजो का ही सिस्टम यूज कर सकते हैं, जिसके ऊपर वो खाली पिकअप और ड्रॉप भेज सकते हैं। ये जो पिकअप और ड्रॉप की सुविधा है, उसके थ्रू उनको ना अपने दुकान में कोई डिलीवरी वाला नहीं रखना पड़ेगा, और वो सब डंजो के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आ सकते हैं। और ताकि हम हमारे मर्चेंट के लिए दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एक, उनको अगर एडिशनल डिमांड चाहिए, या उनको अपने पास जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको डिलीवर करना है, इन दोनों के लिए, राइट। ये दोनों के अलावा हमने जो ये डिलीवरी वाली सर्विस है, अब वो यूजर को भी अलाउ करना शुरू कर दिया है, जहाँ पे अगर कंज्यूमर को क्या बोलते हैं, सपोज आपके घर से कोई टिफिन भेजना है आपको, राइट, या आपको कहीं एनवेलप भेजना है, तो लोकली अगर आपको कोई चीजें कुरियर करनी है तो वो भी आप ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो मोटा 3 चीजें, ये 3 चीज के ऊपर आप ज्यादातर सब कुछ ही 30 मिनट के अंदर हो जाता है, राइट। तो थोड़ा सा इंस्टेंट है, सेम कि अगर आपने मांगा कुछ तो वो आ जाएगा। डंजो का हेडक्वार्टर बैंगलोर में मौजूद है और आज के वक्त में ये 8 सिटीज से भी ज़्यादा में अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें मुंबई, गुड़गांव, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े बड़े सिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन डंजो के फाउंडर कबीर बिस्वास की लाइफ इतनी ज़्यादा आसान भी नहीं थी। उनको 19 साल की उम्र में अपने पिताजी को खोना पड़ा। कबीर ने अपना बैचलर्स इलेक्ट्रॉनिक इन कंप्यूटर से मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। फिर अपना MBA करने के बाद उन्होंने कुछ साल एयरटेल कंपनी में सेल्स एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में काम भी किया। उसके बाद उन्होंने हॉपर नाम से एक कंपनी की शुरुआत करी, जिसको 2014 में हाइक ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद वो गुड़गांव से बैंगलोर शिफ्ट हो गए और सोचने लगे कि आखिर अब क्या किया जाए। फिर उनके दिमाग में डंजो का आइडिया आता है। उन्होंने शुरुआत में आइडिया टेस्ट करने के लिए अपने जान पहचान वालों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उनसे बात करी कि अगर आपके पास कोई ऐसा काम है जो इम्पोर्टेंट है बट आपको करने का मन नहीं है, तो वो आप मुझे दे सकते हैं। और ऐसा करते हुए सिर्फ 4 से 5 मंथ में ही उनके पास 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स हो चुके थे। कभी कभी तो वो सुबह 5 बजे से लेकर रात 2 बजे तक लोगों की टू डू लिस्ट ही कंप्लीट किया करते थे। और उसके बाद उन्हें लगा कि हाँ, अब इसे बिजनेस की शक्ल दी जाए। और उस वक्त कबीर की मुलाकात होती है उनके को फाउंडर अंकुर अग्रवाल, दलवीर सूरी और मुकुंद झा से। क्योंकि मुकुंद और अंकुर पहले से ही एक कंपनी रन कर चुके थे, तो उनकी टेक साइड में काफी अच्छी पकड़ थी और कबीर की मार्केटिंग में। यहाँ तक कि डंजो के जो सबसे अर्ली इन्वेस्टर्स थे
ब्लूम वेंचर्स और अस्पाडा वेंचर्स, वो भी इनको सर्विस के जरिए ही मिले थे। वो भी डेंजो की सर्विस यूज़ करते थे और उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, इसीलिए उन्होंने मार्च 2016 में $6.5 लाख डेंजो में इन्वेस्ट किए थे। जब धीरे धीरे कस्टमर्स बढ़ने लगे तो कबीर ने आसपास के एनजीओ से कुछ लड़कों को एक्वायर कर लिया डिलीवरी करने के लिए। डेंजो का जो मेन फोकस था वो था कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सर्विस, इसीलिए ऑर्डर हो या पेमेंट या लॉजिस्टिक वो सब कुछ खुद मैनेज करते थे। लेकिन दूसरे स्टार्टअप्स ज़्यादातर एक चीज़ पर फोकस करते हैं और दूसरी चीज़ वो आउटसोर्स कर देते हैं। लेकिन लॉजिस्टिक जो होता है उसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है और यहाँ पे आपको पानी की तरह पैसा बहाना पड़ता है। और शायद इसीलिए फर्स्ट राउंड फंडिंग के बाद उन्हें सेकेंड राउंड फंडिंग मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और धीरे धीरे करके बैंक से पैसा भी खत्म हो रहा था, क्योंकि उस वक्त इन्वेस्टर अपना ज़्यादातर पैसा ऐसे हाइपर लोकल सर्विस बेस्ड स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर चुके थे। लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप फेल हो गए थे और काफ़ी स्टार्टअप को एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। और ये काफ़ी ज़्यादा कैपिटल बेस्ड स्टार्टअप है, क्योंकि इसको एक्सपैंड करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। और शायद इसीलिए इन्वेस्टर अब इस टाइप के स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे और इसीलिए 80 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स ने डेंजो में इन्वेस्ट करने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन दिसंबर 2017 में फाइनली गूगल ने डेंजो की सीरीज बी फंडिंग राउंड में $12.3 मिलियन इन्वेस्ट किए और डेंजो भारत की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसमें गूगल ने डायरेक्टली इन्वेस्ट किया था। और इसके बाद डेंजो ने काफ़ी नई नई सिटीज़ में एक्सपैंड किया और गुड़गांव में डेंजो ने अपनी बाइक टैक्सी सर्विस देना भी स्टार्ट कर दिया है और अब लोग काफ़ी ज़्यादा डेंजो को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन आखिर डेंजो की इतनी जल्दी ग्रोथ का सीक्रेट क्या है, आखिर क्यों लोग इसे इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? तो इसके मेनली 3 सीक्रेट्स हैं। फर्स्ट है फोकस ऑन वर्टिकल स्केलिंग नॉट हॉरिजॉन्टल। आज के वक्त में ज़्यादातर स्टार्टअप क्या करते हैं कि शुरुआत में ही वो स्केलिंग पर फोकस करते हैं और अपने ब्रांड को हर सिटीज़ में पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन डेंजो ने शुरुआत में ऐसा नहीं किया, उसने वर्टिकली अपने ऐप को एक्सपैंड किया। यानी कि वो ये नहीं चाहता कि वो 10 लोगों की एक एक डिमांड फुलफिल करे, वो ये चाहता है कि एक लोग की 10 डिमांड फुलफिल करी जाए। अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो उसका कहना है कि 100 जगह 1-1 मीटर गड्ढा खोदने से अच्छा है कि एक जगह 100 मीटर गड्ढा खोद दो, उससे कॉस्ट भी कम आएगी और लोग सेटिस्फाइड भी ज़्यादा रहेंगे। सेकंड है माउथ पब्लिसिटी, यानी कि फ्री की मार्केटिंग। डेंजो को कहना है कि अगर एक बार कोई इंसान उनकी वेबसाइट पर आ जाता है तो फिर वो जल्दी वापस नहीं जाता। उनका ऑडियंस रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है, लोग घर में बैठे बैठे अपना सारा काम वीकेंड का आसानी से कर लेते हैं और इसमें उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचता है और इसीलिए लोग इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और दूसरों को भी इसके बारे में बता रहे हैं। और आज के वक्त में भारत में हर कंपनी यही चाहती है कि बस एक बार लोगों की जुबान पे उसका नाम चढ़ जाए, फिर तो फ्री की मार्केटिंग होगी और ये करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है। लेकिन डेंजो ने इस चीज़ को समझा और इस पर वर्क किया और इसीलिए ज़्यादातर हर इंसान इनकी सर्विस को यूज़ भी कर रहा है और दूसरों को इसके बारे में बता भी रहा है। और इसी वजह से डेंजो की ज़्यादातर मार्केटिंग ऑर्गेनिकली होती है और इसीलिए डेंजो मार्केटिंग में अपना ज़्यादा पैसा बर्न नहीं करता। और थर्ड जो पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर स्टार्टअप फाउंडर को ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए और वो है पावरफुल लीडर। कबीर बिस्वास जो कि डेंजो के फाउंडर हैं, इन्होंने अपनी MBA बहुत अच्छे कॉलेज से की थी और उसके बाद उन्होंने एयरटेल में जॉब भी करी थी कुछ साल और अगर ये चाहते तो आराम से लाखों रुपए कमा सकते थे जॉब से। लेकिन आखिर क्यों लाखों की जॉब छोड़कर ये बंदा कुछ पैसों के लिए घर का डिलीवरी कर रहा था, दूसरों के काम कर रहा था, दूसरों की टू डू लिस्ट कंप्लीट कर रहा था। अगर कबीर की जगह कोई और बंदा होता तो शायद ही वो घर घर जाकर डिलीवरी करता। वो खुद सोचता मैं तो फाउंडर हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है सब करने की, डिलीवरी बॉय है ना वो कर लेगा। लेकिन फाउंडर की सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है अपने बिजनेस या स्टार्टअप को ग्राउंड लेवल से समझना, उसे जानना। हर फाउंडर को शुरुआत में खुद हर काम करना चाहिए बजाय कि किसी एम्प्लॉय का रखे। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है कि मैं तो बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ा हूँ, मैं क्यों करूँ ये सब। और यही एक कारण है जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो रहे हैं आजकल, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम चल रहा है, तो वो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और आज इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी कबीर का कहना है कि आज भी कभी कभी वो खुद जाकर डिलीवरी करते हैं और शायद यही वजह है डेंजो की ग्रोथ की। और यही सबसे बड़ी चीज़ है जो हर स्टार्टअप फाउंडर को कबीर से सीखनी चाहिए। और आज के वक्त में डेंजो की वैल्यूएशन $750 मिलियन ज़्यादा है। इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 5,500 करोड़ से ऊपर और इस साल इनका रेवेन्यू लगभग 67.7 करोड़ के आसपास है और हर साल इनका रेवेन्यू तेजी से बढ़ रहा है। और इस साल जनवरी में रिलायंस रिटेल ने
कुछ इन्वेस्टर के साथ मिलकर डुन्जो में $240 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं 25.8% की वैल्यूएशन के साथ, और कहा जा रहा है कि इस साल तक डुन्जो यूनिकॉर्न का टैग भी अचीव कर लेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि डुन्जो ऐसा कर पाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट कर दीजिएगा।